नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस पाथ विद प्रनी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड केदारनाथ मंदिर के इतिहास, आध्यात्मिकता और यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधारित है। गढ़वाल हिमालय की खूबसूरत वादियों में 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक केदारनाथ मंदिर एक ऐसा स्थान जहां भक्ति और दिव्यता का मिलन होता है और जहां पर्वतों की चोटियां भक्तों के जयकारे से गूंजती हैं। आज के इस एपिसोड में हम इस पवित्र स्थल की कहानी, इतिहास और महत्व को जानने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो पूरे भारत में भगवान शिव के सबसे पवित्र मंदिर माने जाते हैं। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग के जिले में स्थित ये मंदिर भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। हर साल हजारों तीर्थयात्री कठिन मार्ग और कठिन मौसम का सामना कर अपनी प्रार्थनाएं यहाँ अर्पित करते हैं। केदारनाथ की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में गहराई से जुड़ी है। कथा के अनुसार महाभारत के महान युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते थे, लेकिन भगवान शिव ने उनसे बचने के लिए एक बैल का रूप धारण कर लिया और गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए। जब पांडवों ने उन्हें ढूंढा तब शिव जी ने भूमि में प्रवेश कर लिया और उनका कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ। इसी कुबड़ की पूजा केदारनाथ मंदिर में की जाती है। केदारनाथ मंदिर न केवल एक पवित्र स्थान है बल्कि वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। विशाल पत्थर की शिलाओं से बना ये मंदिर हिमालय की कठोर परिस्थितियों के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। माना जाता है कि वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने किया, लेकिन इस मंदिर का इतिहास इससे कहीं अधिक पुराना है, संभवतः हजारों साल पुराना। मंदिर की सादगी में भी एक भव्यता है जो इसकी उपस्थिति और इसके पीछे खड़े विशाल पर्वतों से आती है। केदारनाथ की चोटी का दृश्य इस मंदिर को प्रकृति की गोद में बसा हुआ महसूस कराता है। 2013 में केदारनाथ में एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा का सामना किया। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूसंकलन ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया, लेकिन चमत्कारी रूप से मंदिर लगभग अप्रभावित ही रहा। कहा जाता है कि एक विशाल पत्थर ने मंदिर को बाढ़ और के पानी से बचाया, जिससे इस मंदिर की दिव्यता और भी अधिक गहरी हो गई। इस घटना ने लाखों लोगों की आस्था को और भी मजबूत कर दिया और आज भी लोग केवल पूजा के लिए नहीं बल्कि इस मंदिर को देखने के लिए भी यहाँ आते हैं, जो प्रकृति की ताकत के आगे टिका रहा। केदारनाथ पहुँचना सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि अपने आप में एक तीर्थ है। निकटतम कस्बा गौरीकुंड है, जहाँ से 16 किलोमीटर की लंबी यात्रा शुरू होती है। ये मार्ग चुनौतीपूर्ण है, लेकिन चारों ओर के पर्वतों और घाटियों के सुंदर दृश्य इस यात्रा को आपको भूलने नहीं देते। जो लोग ट्रैक नहीं कर सकते उनके लिए घोड़े और हेलीकॉप्टर की सेवाएं उपलब्ध हैं, खासकर मई से अक्टूबर तक के बीच में, जब मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। सर्दियों के कठोर मौसम के कारण भारी बर्फबारी के दौरान मंदिर तक पहुंचना असंभव हो जाता है, इसीलिए केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ हर सुबह और शाम होने वाली आरती से वातावरण में एक दिव्यता फैल जाती है और पूरे भारत से आए भक्तों द्वारा शिवजी जी का नाम जपना अत्यंत भावुक कर देने वाला होता है। यहाँ आप न केवल भगवान के करीब महसूस करते हैं बल्कि सदियों पुरानी भक्ति की परंपरा का हिस्सा भी बन जाते हैं। चाहे आप आध्यात्मिक शांति की तलाश में हो, धार्मिक आस्था से प्रेरित हो या फिर प्रकृति के इस अद्भुत स्वरूप को देखने आए हो, केदारनाथ हर उस आत्मा को छू लेता है जो इस यात्रा में आता है। केदारनाथ की यात्रा की योजना बनाने से पहले आपको थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए। ऊंचाई और मौसम की अनिश्चितता के कारण गर्म कपड़े, आरामदायक ट्रैकिंग जूते और बुनियादी चिकित्सक सामग्री ले जाना अत्यंत आवश्यक है। ट्रैक करने से पहले निचली ऊंचाइयों पर कुछ समय बिताकर अपने आप को अनुकूल करना भी जरूरी है। यात्रा के दौरान भारी भीड़ के कारण आवास और हेलीकॉप्टर सेवाओं की एडवांस बुकिंग कर लेनी चाहिए। यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए। केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, यह भक्ति, सहनशक्ति और मानवता का स्थायी आस्था का प्रतीक है। हमारी इस यात्रा के अंत में याद रखें, चाहे आप आस्तिक हो या नहीं, केदारनाथ एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जहां आध्यात्मिकता, इतिहास और प्रकृति हिमालय के हृदय में मिलते हैं।
हमारा ये एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको केदारनाथ की यात्रा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक आध्यात्मिक यात्रा के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।